दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने शिष्यों की जिज्ञासा को दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य उनसे एक एक कर प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन शिष्यों में कुछ नए शिष्य भी थे जो कुछ समय पहले ही जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों ओर धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी शिष्य आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही बुद्ध के एक शिष्य की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने शिष्य को हंसते देख महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्य, कृपया कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इस क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया, वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार न समझो। बुद्ध की ये बातें सुनकर वह शिष्य बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो भला मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर को अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ पैर, आँख कान और ये सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। क्या यह छोटी बात है? और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी है, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा भी जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण आज मैं एक सन्यासी हूँ। फिर वह शिष्य बुद्ध से कहता है कि क्षमा करे गुरुदेव, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देख करके मुझे हंसी आ गई थी। बुद्ध ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं जाओगे। जिस बुढ़ापे और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंसने लगे थे। तुमने सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बातें सुन के वो शिष्य बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने में
करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो या हो सकता है कि आप परेशानी में हो, लेकिन फिर भी एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसीलिए इसका उपयोग सही से करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।